बहुत पुराने समय की बात है। पूर्वी पहाड़ों के बीच एक बड़ी इस्लामी रियासत थी, जिस पर राजा आदिल का शासन था। राजा की केवल एक ही बेटी थी, जिसका नाम अफशां था। वह बहुत सुंदर और आज्ञाकारी थी। एक दिन उसने अपने पिता से इजाजत ली और अपनी सहेलियों के साथ घोड़सवारी के लिए निकल पड़ी। घूमते घूमते वे पहाड़ी इलाके तक पहुंच गईं। उस समय बसंत का मौसम था। पहाड़ हरे भरे थे और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत का नजारा हो। तभी अफशां की एक सहेली ने कहा, शहजादी साहिबा, आप बहुत आगे निकल आई हैं। सिपाहियों ने भी कहा है कि इससे आगे जाना ठीक नहीं होगा। यह सुनकर शहजादी अफशां घोड़े से उतर गई और बोली, तो चलो घोड़े यहीं छोड़ देते हैं। थोड़ी देर पैदल ही टहल लेते हैं, फिर वापस लौट चलेंगे। उसकी सारी सहेलियां भी घोड़ों से उतर गईं, क्योंकि वे भी हरी घास पर चलना चाहती थीं। शहजादी अफशां थोड़ी आगे झाड़ियों की तरफ गई तो उसने एक बड़े और अजीब फूल को देखा। वह फूल आम गुलाब से थोड़ा ही बड़ा था। दूर से वह सफेद दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं कहीं लाल और गुलाबी रंग भी झलक रहा था। जब वह पास आई तो उसने देखा कि कभी उसकी एक पंखुड़ी हरी लगती, कभी नीली और कभी पीली। शहजादी हैरान होकर बोली, अरे! फिर उसने पीछे मुड़कर सूरज को देखा, जो ठीक उसके पीछे था। उसने सोचा, क्या यह फूल सूरज की किरणों से रंग बदल रहा है या यह प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है। जिज्ञासा में आकर शहजादी ने झुककर फूल को सूंघा। उसमें कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन तभी उसका सिर चकराने लगा और वह बेहोश हो गई। सिपाही और सहेलियां दौड़कर आईं और उसे उठाकर महल ले गईं। घनी झाड़ियों और घबराहट की वजह से किसी ने उस फूल पर ध्यान नहीं दिया और किसी को यह समझ नहीं आया कि शहजादी अचानक बेहोश कैसे हो गई। राजा और शाही हकीमों ने अंदाजा लगाया कि शायद गर्मी या ज्यादा चलने से वह थक गई होगी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी को होश नहीं आया। रानी बहुत चिंतित थी। वह बार बार कहती, आखिर हुआ क्या था? क्या वह किसी चीज से डर गई थी या उसे कोई दौरा पड़ा? राजा ने सिपाहियों और सहेलियों से कई बार पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि वह बिल्कुल ठीक थी और अचानक गिर पड़ी। जब शाही हकीम भी हार गए, तो राजा ने दूसरी रियासतों से भी हकीम बुलवा लिए। साथ ही यह ऐलान कर दिया कि जो भी हकीम शहजादी को होश में ले आएगा, उसे आधी रियासत इनाम में दी जाएगी। यह सुनकर दूर दूर से हकीम आए और अपने अपने तरीके आजमाए, लेकिन शहजादी अफशां फिर भी होश में नहीं आई। रियासत के एक दूर कोने में अहमद नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बढ़ती महंगाई से बहुत परेशान था। गरीबी से तंग आकर एक दिन उसके मन में आया कि अगर वह चोरी कर ले तो अमीर बन सकता है। एक रात उसने महल में चोरी करने का फैसला किया। वह पहरेदारों से बचते हुए एक खंभे के पीछे छिप गया। फिर एक खंभे के सहारे ऊपर चढ़ने लगा ताकि खुली खिड़की से अंदर जा सके। पहरेदार के चक्कर पूरा करने से पहले भले वह जैसे तैसे ऊपर पहुंचा और खिड़की से अंदर कूद गया। यह शहजादी अफशां का कमरा था, जहां वह बेहोश पड़ी थी। अहमद ने सामने अलमारी देखी। उसने जल्दी से अलमारी खोली तो हीरों के गहने चमकते नजर आए। वह जल्दी जल्दी गहने अपने थैले में डालने लगा, लेकिन घबराहट में गहनों का डिब्बा उसके हाथ से गिर पड़ा। उसी पल 7 रंगों वाले फूल का असर खत्म हो गया। आवाज सुनकर शहजादी अफशां अपनी बेहोशी से जाग उठी। कौन? उसने उठकर पूछा। अहमद घबरा गया। तभी पल भर में कमरा रोशन हो गया और सिपाही अंदर आ गए। राजा कमरे में आया। जब उसने बेहोश पड़ी राजकुमारी को होश में देखा तो वह अपने जज्बात पर काबू न रख सका और खुशी से रो पड़ा। खुद राजकुमारी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ है और यह लड़का रात के समय उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसे पिछले 15 दिन की कोई याद नहीं थी।
राजकुमारी अफशां के होश में आने की घटना इतनी अहम थी कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि रात को कमरे में आने वाला कोई चोर भी हो सकता है। ए नौजवान, तुम कौन हो और अचानक मेरी बेटी को कैसे होश में ले आए? दुनिया के हर हकीम ने कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। राजा ने घबराए हुए अहमद से पूछा। लगता है ये तुर्किस्तान के शाही हकीम होंगे, क्योंकि उन्हें कल सुबह आना था, महल के एक हकीम ने कहा। जो भी हो, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वादे के मुताबिक हम तुम्हें आधा राज्य दे देंगे, राजा ने कहा। अहमद ने एक पल सोचा। यह उसकी जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका था। वह पूरी जिंदगी शाही महल में आराम से रह सकता था। एक मिनट महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है? हाँ हाँ, कहो बेटे। महाराज, मैं कोई हकीम नहीं हूँ। मैं आपकी ही रियाया में से एक गरीब आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता था। गरीबी से तंग आकर आज पहली बार मैंने आपके महल में चोरी करने की सोची थी। दूसरी बात यह है कि मुझे यकीन है कि राजकुमारी ने 7 रंगों वाला एक अजीब फूल सूंघ लिया होगा, जो हमारे इलाके के पहाड़ों में मिलता है। वह बहुत दुर्लभ होता है और बस बसंत में ही उगता है। मैंने खुद उसे नहीं देखा, लेकिन बुजुर्गों से सुना है कि अगर कोई उसे सूंघ ले तो 2 हफ्ते तक बेहोश रहता है और समय पूरा होने पर ही होश आता है। राजकुमारी ने तुरंत कहा। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। मैं बाग में ही थी और वह फूल बहुत अजीब और खूबसूरत था। राजा ने कहा। लेकिन नौजवान, ये सब बताकर तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम चाहते तो ये बात छुपाकर आधे राज्य के मालिक बन सकते थे। तुम्हें पता है, चोरी की कोशिश करने वाले को सख्त सजा दी जाती है। अहमद बोला। जी मुझे पता है, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था कि मैं ऐश करूं और मेरे जैसे हजारों नौजवान गरीबी से मजबूर होकर चोर बन जाएं। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि महंगाई कम करें और गरीबों पर रहम करें। राजा ने कहा। तुम्हारी बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। शायद अल्लाह ने मेरी बेटी की बीमारी के जरिए मुझे एहसास दिलाया। आज से मैं ऐलान करता हूं कि देश में हर चीज की कीमत आधी कर दी जाएगी। गरीबों और अपाहिजों को मुफ्त राशन मिलेगा और रोजगार देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाओगे। जी, मैं अहमद हैरानी से बोला। हाँ, हमने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करने का फैसला भी कर लिया है। तुम अब शहजादे बनकर राज्य चलाने में हमारी मदद करोगे। इस तरह राजकुमारी की शादी अहमद से हो गई और गरीब जनता के लिए जिंदगी आसान हो गई।